Whew, whew. So guys, आप लोग का भी पुशअप नहीं जा रहा है, सो नॉट वरी, मैं इधर आपको वही बताने के लिए हूँ। पुशअप जो एक एक्सरसाइज है, स्पेशली सब बोलते हैं कि चेस्ट के लिए, ऐसा कुछ सिर्फ चेस्ट के लिए नहीं, उसमें और भी बॉडी पार्ट वर्क करते हैं जिससे इफेक्ट आता है, आपके हेल्थ पे आ जाता है, आपके ट्राइसेप्स पे आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग हैं जिनको, स्पेशली लड़कियों के लिए, अब उनका कैसा है कि बहुत सारी लड़कियां ना ये मान के चलती है कि यार पुशअप नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बिगिनर्स जिन्हें पुशअप करने को ऐसा पहले ही नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं हो पाएगा। अरे तुम ट्राई तो करो, एटलीस्ट तुम ट्राई करो, उसके बाद देखो, अगर नहीं आता रिजल्ट उसके बाद बात करो। आप ट्राई नहीं करोगे, पहले ही बोलोगे अगर मुझे नहीं आता, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? राइट। सो गाइस, पुशअप एक ऐसा वर्कआउट है जो आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। किसी कोई जिम ऑलरेडी जा रहा है बट मिस हो गया, बहुत दिन से नहीं जा पा रहा है, तो भी आप उसको घर में परफॉर्म कर सकते हो। नहीं घर में, कहीं आप फॉर एग्जांपल आपको काम के कारण कि कहीं जाना पड़ा, होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ा, तो आप हर जगह जिम नहीं जा सकते, तो आप घर में ही या आप जहाँ भी हो वहाँ आप ये जो वर्कआउट है ये आप परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस, अब पुशअप में बहुत सारे वेरिएशन है, तरह तरह के पुशअप है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो पुशअप कैसे करना है। जो बिगिनर्स है, स्पेशली जो लेडीज है, जो लड़कियां है, वो कहती है जो हमारा पुशअप नहीं हो रहा है, हमारा पुशअप नहीं जा रहा है, पुशअप बहुत टफ है, तो उनके लिए हमें सिंपल स्टेप, सिंपल स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे करना है पुशअप्स, एंड उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है? तो गाइस, मैं यहाँ ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देने वाला हूँ जिस लाइक कि आप एक दिन में पुशअप सीख सकते हैं, 3 दिन में पुशअप सीख सकते हैं, एक हफ्ते में पुशअप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके एफर्ट के ऊपर है, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज पे। दूसरा, आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए धीरे धीरे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका एक हफ्ते में, 3 दिन में या एक दिन में आपका पुशअप अनलॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंस जो है, जो बोलते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन आपको वो एक हफ्ते में दिखेगा, ठीक है? तो हम उस पे काम करेंगे। आप सिर्फ प्रोसेस पे काम कीजिए, स्टेप्स पे काम कीजिए, आपको डेफिनेटली वीकली वाइज अगर आप देखोगे, हर एक वीक अगर आप खुद, आपको मालूम पड़ेगा कि आप में प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं। कोई घाई नहीं करना है, आराम से जाइए, ठीक है? वर्कआउट आपको करना है, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, तो आराम से जाइए, आराम से प्रोसेस कीजिए, ठीक है? सो हम मूव ऑन करते हैं अपने स्टेप की तरफ। ओके, ओके, बिफोर मूविंग, बहुत सारे जन का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें पानी ये रखना चाहिए कि ऐसा रखना चाहिए। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ यही रखिए। ये रखना कोई गलत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके फाइन, लेकिन हाँ, पाम आपको खुला रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसा जाना है, और बिगनर्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। तो लेट्स गो, लेट्स सी। ओके, तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो मैं चेयर लिया हूँ। चेयर के अलावा मैं और एक चेयर के अलावा आप कुछ और भी ले सकते हो जो हाइट पे होगा। और आई होप आपके घर में कुछ ऐसा होगा, ठीक है? घर में नहीं, आप बाहर हो, बाहर भी बहुत जगह आपको ऐसा मिल जाएगा जो हाइट के ऊपर हो, ठीक है? अभी आई थिंक जमीन से ऊपर, हाइट के ऊपर नहीं, जमीन से ऊपर। तो अभी सबसे पहले स्पेशली फॉर द गर्ल्स, फॉर जो जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, जो डायरेक्टली तो ग्राउंड लेवल पे पुशअप नहीं कर सकते, नी पुशअप तो हम नी पे करेंगे परफॉर्म, ठीक है? तो हम थोड़ा हाइट ले लेंगे जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। ना करना क्या है, अब आप पूछोगे कि डिस्टेंस कितना रखना है आपका, तो क्लोज नहीं रखना है, ज्यादा क्लोज नहीं रखना है। ज्यादा क्लोज रखोगे तो क्या होगा कि आपको प्रेशर ट्रांसलेट आएगा। आपको क्लोज नहीं रखना है, ये नहीं कि ट्राइसेप पे चेस्ट पे इस पे ज्यादा इफेक्ट गिरा, जाएगा नहीं, थोड़ा आपको लेट तब गिर जाएगा। तो नॉर्मल आपका जो डिस्टेंस है, हाइट का जो डिस्टेंस है वो आपका जो होगा नॉर्मल रखना है। जो शोल्डर लेवल है मेरा, शोल्डर के बीच में जो ये शोल्डर डिस्टेंस है, बस इतना ही रखना है, ठीक है? ना इतना रखना है ना इतना रखना है, सिर्फ इतना रखना है, ओके? नॉर्मल रखना है। अभी हम हाथ रखेंगे ऊपर, एंड आपको हल्का सा डिस्टेंस रखना है, चेस्ट टाइट रखना है, ओके? एंड स्लोली आपको नीचे जाना है, एंड पुश वन, ओके? यही चीज को आपको परफॉर्म करना है स्टार्टिंग में। किसी और चीज के लिए मत जाओ, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप इधर परफॉर्म किया आप डायरेक्ट जंप लेके नीचे, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ दिन मैं बोलूंगा, जब तक एटलीस्ट आपका इधर ये लेवल पे आपका 20 परफॉर्म नहीं होगा, 20, तब तक आप नीचे वाले लेवल्स पे जाने की कोशिश मत कीजिए। एंड ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई भी चीज घाई में करने मत जाइए, ये मत सोचिए कि मुझे तुरंत करना है, नहीं, आराम से करो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो आराम से करो। कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो अच्छा, और एक चीज, जब आप ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चेयर लिया है और आप भी ऐसा कुछ लेके टेबल वगैरह लेके परफॉर्म करें, तो मेक श्योर पीछे आपका कुछ सपोर्ट रहे। सपोर्ट नहीं रहेगा तो आगे सटक जाएगा, जो आपको ही तकलीफ दे देगा, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से परफॉर्म करना है।
वन, ओके, टू। जब भी आप परफॉर्म करोगे मेक श्योर आपका चेस्ट अप रहे, और ये जो है आपका चेस्ट जो है ये ऊपर आए, ये नहीं कि लाइक ज्यादा पीछे हो और ये नीचे जाए, नहीं होगा। आगे रखिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आगे रखिए, बस नॉर्मली ये गए नीचे, एंड पुश वन, एंड पुश टू, एंड पुश थ्री, ठीक है, इतना ही करना है। हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए भी मैं बोलूंगा, ब्रीथ इन जब आप नीचे जा रहे हो तो सांस लेते हुए नहीं जा रहे हो, ऊपर ही आप हो तो तभी आपको सांस ले लेना है। इनहेल कर लो, ठीक है, इनहेल किया आपने, पुश अप एंड ब्रीथ आउट, बस। जब मैं ऊपर आ रहा हूं मुंह से मैं सांस बाहर कर दे रहा हूं, ओके, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कुछ आपको उस पर सोचना नहीं है, आप लाइटली लेके जाइए बस। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, ओके। ओके गाइस, तो अभी जो इससे पहले मैंने जो परफॉर्म जो फर्स्ट स्टेप किया था उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, आपको डेली के 5 सेट्स मारने हैं, ठीक है। हर एक सेट्स ट्राई करना है कि मिनिमम 10 to 12 रेप्स का हो, ठीक है, आपको यही ट्राई करना है। और हर एक दिन आपको ये भी ट्राई करना है, लाइक आज का दिन आपने फॉर एग्जांपल 5 सेट्स कंप्लीट किया 10-10 के, ठीक है। अब आपको अगले दिन ट्राई करना है कि आपका जो पहला सेट होगा उसमें एटलीस्ट आपने जो कल मारा था उसमें से एक, मतलब ट्राई करना है आपको 5 नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्राई करना है 1 या 2 रेपिटेशन आपको ज्यादा मारना है, ठीक है। जितना आप ट्राई करो, जितना आप पुश करोगे अपने आप को उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पुश करने का मेरा मतलब ये है कि कितना क्या होता है ना कि आप पुश कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आप पुश किए 1 2 3 4 5, और 5 में आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब आप थक गए, ठीक है, तो आप उधर ही गिव अप कर दे रहे हो। वो चीज आपको नहीं करना, आपको एटलीस्ट पुश करना है अपने आप को, कितना आप बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर बिगनर्स मैं ये बोलूंगा कि आप हर एक सेट के बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट लीजिए, स्टार्टिंग में इट्स ओके फाइन, आराम से कीजिए। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आपको अभी जो लेवल था वो ऊपर था, ठीक है, ये जो मैं स्पेशली जो ऊपर से इतने नीचे पे आया हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे भी आ सकता था, लेकिन मैं ये स्पेशली गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ जो आप एक लेवल ऊपर मार रहे थे, अब थोड़ा नीचे आ जाना है आपको। नीचे आके लेवल आपका नीचे हो गया, अगेन नीचे आके चाहिए तो आप क्रॉस कर लीजिए अपने लेग्स को, ठीक है। और एक चीज, अगर कुछ आपके पास कुछ सॉफ्ट चीज है लाइक ये कहता आपको नीचे गड़ेगा, आपका जो नी है ना वो जरूर पे गड़ेगा, तो नीचे कुछ अगर आप रख सकते हो तो रख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। डाउन, क्रॉस कर लीजिए, एंड अगेन बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट टाइट, एंड गो स्लोली डाउन, एंड पुश वन, ओके, एंड अगेन गो 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब आपको सेम चीज जो आपने उधर किया था वो आपको फर्स्ट रेपिटेशन के लिए, सॉरी फर्स्ट स्टेप के लिए किया था, वो सेम चीज आपको सेकंड स्टेप के लिए भी करना है, ठीक है। स्लोली स्लोली ग्रोथ आएगा, विच इज स्लोली स्लोली ग्रोथ आएगा, विच इज फाइन, ओके। तो सेकंड स्टेप भी आपको सेम रखना है जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, कोई हाई नहीं करना है, कोई क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो बिगनर्स है जो यहाँ 10 परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उनका जब अच्छा होने लगा उसके बाद वो नीचे वाले लेवल पे आए, ठीक है। तो आपको जो पेशेंस बोलते हैं वो रखना पड़ेगा। अगर आप भाई करोगे, आप सोचोगे मेरा रिजल्ट कितना जल्दी आए, तो उतना आपको चिढ़ आएगा, तो आप भाई मत कीजिए, आराम से लेके जाइए, ठीक है। अब जब मैं आपको सेकंड स्टेप बता चुका हूँ तो अब आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए साइड में, इसकी जरूरत नहीं है। अब जब आपको लगे कि आपका प्रोग्रेशन हो चुका है, आप अच्छा खासा कर रहे हो उस पर, ठीक है, और कितना ना आपको डेली का मैं बोलूँ ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स आपको लगेंगे, 20 मिनट्स आपको देना है, सिर्फ 20 मिनट्स। और ना ये बहाना देना छोड़ दो, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मोबाइल चलाने के लिए आपके पास टाइम होगा, सब चीज के लिए टाइम होगा, लेकिन आपके दोस्त से मिलने के टाइम होगा, लेकिन आपके पास इसके लिए टाइम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपको करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल। सो अब हम बढ़ेंगे सेकंड थर्ड स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप हमारा हायर लेवल था, फिर हम उससे नीचे आए, अब हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे। ग्राउंड लेवल पे हम आके सेम चीज, ओके। नाउ अब जो हम ऊपर थे, ऊपर वाले लेवल पे थे, अब उससे हम नीचे वाले लेवल पे आए, अब उसके नीचे वाले लेवल पे जा रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। ग्राउंड लेवल पे नीड पुशअप हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपका जो हैंड डिस्टेंस हो रहेगा, जब ये शोल्डर लेवल पे रहेगा तो आपका जो एल्बो रहेगा वो विंग्स के करीब से गुजरेगा, ठीक है, पास में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इतना पास रहेगा, ठीक है। जब आपका डिस्टेंस आप बढ़ाओगे ना तो आपका जो ये विंग्स है, आपका जो एल्बो डिस्टेंस है वो विंग से दूर जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाने लगोगे, जैसे कि नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल था, जैसे ये मेरा नॉर्मल है, तो जब मैं पुशअप मारूंगा तो ये मेरा एल्बो विंग के पास रहेगा। लेकिन जब मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तब मेरा जो एल्बो का डिस्टेंस है और विंग का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अरे सर ने बोला अरे मैंने बोला कि आपको आपका जो एल्बो रहेगा वो विंग से पास जाएगा, तो आप इतना हाथ भी रखते मान लो विंग से पास ट्राई कर रहे हो, ये चीज नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो ग्राउंड लेवल पे आके अगेन आपको सेम चीज करना है। नेक्स्ट पुल आराम से रखिए, ठीक है, सामने देखिए एंड स्लोली गो डाउन, 1, ओके, 2, 3। अभी जब आपको लग रहा है इसमें आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है। और जब आप ये परफॉर्म करोगे थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे आ गए हो, तो यहाँ आपको मिनिमम ट्राई करना है डेली का 6 to 7 सेट्स, जिसमें आपका रेपिटेशन रहेगा अगेन और 10 to 12। टफ नहीं है, आराम से करो, हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है अब मेरे अंदर उतना स्ट्रेंथ आ चुका है, आपको लग रहा है आपको प्रोग्रेशन हो चुका है इसका, तो अब जो करोगे आप, अब परफॉर्म करना है आपको नॉर्मल पुशअप। अब फुल पुशअप ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपका पुशअप पोजिशन होगा, बैक को ज्यादा अंदर नहीं रखना है, बैक को ऊपर रखना है, ठीक है। एंड जब आप पुशअप परफॉर्म करोगे तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर है, जो थर्ड स्टेप से होकर गुजर गए, अब ये नहीं कि आपको पहले बार में ही चले जाएगा, ठीक है। अगेन आप फुल पुशअप, आपको नेगेटिव मानना है। नेगेटिव क्या होता है, नॉर्मल स्लोली नीचे जाएंगे एंड छोड़ दीजिए बस, ओके। एंड देन अगेन पीछे आ जाइए, अगेन पोजिशन, टेक अ पोजिशन एंड अगेन गो डाउन स्लोली, यस। ऐसा आपको ट्राई करना है मिनिमम 5 सेट 10 टाइम के, ठीक है। सेम चीज ये होने के बाद आपको, जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे स्ट्रेंथ अब कुछ प्रोग्रेशन हुआ, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो उसके बाद आपको ट्राई करना है पुश करने की, जितना मैक्सिमम आपका जा सके। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर आएगा, लेकिन आपको एक बार आपने वो प्रेशर झेल लिया, एक बार आपने अगर 3 से 4 भी पुश कर लिया, तो आपका प्रोग्रेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आप पोजिशन में आ गए एंड गो, 1, 2, 3, 4। तो आई होप गाइस आपको स्टेप समझ में आया होगा। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहां आपको अलग अलग चीज, अलग अलग मतलब यही चीज आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका जो वो आपको सेल्स अलग बताएंगे, रेपुटेशन अलग बताएंगे, मेरे सेल्स और रेपुटेशन अलग है, मैं जिसमें बिलीव करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी आपको, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं जो चाहता हूँ मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपना पर्सनल टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं 20 मिनट्स दीजिए, क्योंकि प्रोग्रेशन ऐसा नहीं होगा कि आप लाइक हफ्ते में 2 दिन किए, फिर गैप ले लिए, फिर अगले हफ्ते 2 दिन किए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको डेली बेसिस पे करते रहना है, और एक बार आप अपना आप 100% देने लगे, आप अपना बेस्ट देने लगे, तो डेफिनेटली आपको स्लोली स्लोली पहले प्रोग्रेशन दिखेगा एंड आपको बाद में रिजल्ट भी आएगा। तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, आप उसको फॉलो कीजिए। भाई बिल्कुल मत कीजिए, आराम से कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो या आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आपको और किसी चीज़ का प्रोग्रेशन चाहिए या किसी चीज़ को लेकर डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज आपके क्वेश्चंस टाइप कीजिए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे। सो फॉलो सब्सक्राइब माय चैनल